Naughty, 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 naughty baby. हेलो That's called साहिल भाई, naughty baby, naughty हाँ baby. एक बात और, ये आप जो अभी पर्दे के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे भाई से उसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ। आप बोल रहे हो कि निकाब, ये बताओ ये इंडिया में अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कितने जो मर्द या आप बोलो जेंट्स, कितने जेंट्स लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? सारी औरतें ही प्रोटेस्ट कर रही थी। इसका मतलब उससे उन लोग की ख्वाहिश है निकाब करना या हिजाब करना। हाँ, तो ठीक है ना, कर सकती है, कौन रोका? तो वही तो फिर आप इसमें डिस्कस ही करो कि नहीं तुम लोग जो डालते नहीं, हो निकाब। ईरान वाली औरतों की ख्वाहिश है नहीं करना, क्या उनको आजादी नहीं होनी चाहिए? तो कर तो रही है प्रोटेस्ट, मत करे ना भाई, अरे कौन भाई, मना? मार रहे ना। प्रोटेस्ट जो कर रही है उनको तो खत्म कर दे रहे। न्यूज नहीं पढ़ते हो क्या? मेरी आवाज आ रही है भाई? अभी जो तुमने हाँ, नहीं। खालिद साहब, आप हदीस का मोहम्मद, हवाला दिया था आपसे 66 बात 12 होगी। का। मोहम्मद खालिद भाई, थोड़ा रुक जाइए, आपसे बात होगी। पहले ये हमारे जैद भाई से ये बात तो कंप्लीट कर लूं। हाँ हाँ जैद करो। भाई। नहीं नहीं, हाँ आप ये क्या? बोल रहे हैं गर्मी, ये गर्मी में क्या, गर्मी में क्या होगा? साहिल भाई आप बताओ, क्या गर्मी में क्या होगा? वो आप एक कभी निकाब पहने हो हल्का सा बुर्का? डाले। पहने हो बुर्का? पहने हो? अच्छा अच्छा, एक 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 मिनट, एक बात मेरी सुनो। एक स्कूल है साहिल भाई, वहाँ पे जो लड़कियों को जो है मिनी स्कर्ट पहनने की इजाजत है और लड़कों को जो फुल पैंट पहनने के, तो लड़के क्या बोले यार इन लोग को गर्मियों में तो बहुत आराम मिलता है, हम लोग को भी चाहिए हाफ हाफ पैंट चाहिए। ऐसा चलेगा भाई? जो स्कूल का निजाम होगा वही होगा ना लड़कियों के एग्जैक्टली लिए। जो स्कूल का, हाँ हाँ, एक मिनट, जो स्कूल का निजाम होगा उसी को मानना पड़ेगा। हाँ एकदम। हाँ, तो अब वो जो कॉलेज में ये पूरा हंगामा शुरू हुआ था, वहां का निजाम ये था कि भाई आपको यहाँ की तरह ड्रेस पहनना है, आपको रिलीजियस तरीके का जो भी है वो आप नहीं लगा सकते हो, बुर्का आप नहीं पहन सकते हो। तो उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अच्छा, आप मेरे से पॉलिटिक्स पे बात करोगे? पॉलिटिक्स नहीं, हिजाब पे बात हो रही है। आपने अभी कहा ना कि उनकी चॉइस है तो उनको पहनने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये कहा ना आपने। तो लेकिन हम लोग का तो फर्स्ट रिलीजन जो बोलेगा वो इस हिसाब से ना चलेंगे, जो इस्लाम बोलेगा उस एग्जैक्टली, हिसाब से। मतलब आपके लिए क्यों? रिलीजन पहला क्यों? है। आपके नहीं लिए नहीं, स्कूल का कानून, कॉलेज का कानून, देश का कानून, ये आपके लिए पहला नहीं है। मेरे लिए देश का कानून पहले, क्योंकि देश ने हमको आजादी दिया है। हमें जो भी पहनना है पहनो, जो भी ओढ़ना है ओढ़ो, ये नहीं, हमारे वो लिए कॉलेज में हमारा आजादी नहीं है, स्कूल में आपको कॉलेज में भी आजादी आता नहीं है। है। कॉलेज नहीं, कॉलेज कॉलेज में में आजादी आजादी है। नहीं है। कॉलेज में अगर आपका एक ड्रेस कोड है तो आप उसको तोड़कर आप बोलोगे कि मैं बुर्का पहन के आऊंगी, तो ये आजादी नहीं देता कॉलेज आपको। तो आप इसका मतलब न्यूज नहीं देखते? सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या फैसला किया है? क्या फैसला आया? तो आप न्यूज ही नहीं देखते? आप बताओ ना क्या फैसला है। पहले सुप्रीम कोर्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये बताओ ना, कॉलेज का अगर सिस्टम है, कोई कॉलेज का, कि वहां पे हाँ, आप जो है जो पर्टिकुलर ड्रेस कोड है वो आपको पहनना है, आप बताओ उसको मानोगे या अपने इस्लाम को मानोगे? जो यहाँ का कानून हिंदुस्तान का बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे खड़ा। उसको मानोगे ना, फिर ये नहीं कहोगे ना कि इस्लाम हमारे लिए पहला है। आप तो न्यूज तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, आपको पता होना आप चाहिए था ये, इसमें। मेरा सवाल आपने नहीं सुना। आप फिर ये नहीं कहोगे ना इस्लाम हमारे लिए पहला है, देश का कानून पहला है बोलोगे? लेकिन हमको भरोसा है ना कि हमारा कानून ऐसी इजाजत हमको देगा हिजाब करने के लिए, कहाँ दिया? भरोसा है। कहाँ दिया सुप्रीम कोर्ट आपको का इजाजत? अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का होल्ड आया पे है फैसला, आप भाई, तो देखिए। होल्ड हाँ, पे है, होल्ड पे है ना वो। होल्ड पे तो मतलब वो फैसला ये भी तो नहीं हुआ कि जो है हिजाब हिजाब नहीं लगा के आना है। हाई कोर्ट से हो गया था ना। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी कि हाई कोर्ट? वहां से आया नहीं ना सुप्रीम कोर्ट से। मतलब मेरा सवाल तुमको ये है कि अगर कॉलेज आपको ये कहता है कि हमारे ड्रेस, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चलो इसको थोड़ा रिवर्स कर देते। एक मदरसा है, हम्म। ठीक है, एक हम्म। मदरसे में एक मुस्लिम लड़की चाहती है कि वो स्कर्ट पहन के जाए। तो जाए कोई कॉलेज में सो एडमिशन करा लेना, फिर मदरसे में क्यों आ रही? हाय मदरसे में हाय 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 हाय, ये बताओ मतलब मदरसे में अलाउ नहीं रिलीजन। करोगे? अरे मेरे भाई, रिलीजन स्कूल है ये, यहाँ पे रिलीजन जो सिखाते हैं, तो तुम यहाँ पे आ रहे हो नया अपना एक रिलीजन नहीं, डालने के हम सुप्रीम कोर्ट लोग इजाजत दे, अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा कि एक लड़की की आजादी है, उसको स्कर्ट पहन के जाना है तो जा सकती है मदरसे में। उसका जिस तो बुनियाद पे आप ये कह रहे हो कि एक लड़की की आजादी है, वो जो चाहती है पहन के जा सकती है, उसी सुप्रीम कोर्ट आपको ये अगर आजादी देता है कि मदरसे में अगर एक लड़की
हाफ पैंट पहन के जाना चाहती है, या फिर स्कर्ट पहन के जाना चाहती है, या अपना बाल खुला रख के जाना चाहती है, क्या आप मदरसे में आजादी दोगे? तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगा? साहिल भाई, आपको इतना क्यों गिरा रहे हो अरे हमारे यार, सुप्रीम कोर्ट को भाई? अरे क्यों यार? भाई, उस लड़की की सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उस लड़की की, सुनो 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 सुनो, भागो मत। अभी वो लड़की की चॉइस का क्या हुआ? वो लड़की की तो चॉइस फिर का इसका, क्या हुआ? अरे मेरे भाई, तो ये तो मदरसा है ना, यहाँ पे रिलीजन की बात होती है, इस्लाम की बात होती है, इस्लाम जो कहेगा उसी ड्रेस में आपको आना पड़ेगा। तो स्कूल देश का का कोई ड्रेस कानून नहीं नहीं होता है वो चलेगा, तो। मतलब वहां पे लड़की की चॉइस नहीं रहेगी? क्या? नहीं नहीं वहां नहीं, पे लड़की की वहाँ पे चॉइस नहीं होगी ना? वहाँ पे मदरसे का जो निजाम है, रिलीजन स्कूल है। अभी आप कोई गाइस, बोलोगे आप कोई, सभी लोगों ने एक एक मिनट, आप हेलो सिर्फ इतना हेलो स्टेटमेंट चाहिए मेरे को आपके मुंह से, सुनो मेरी बात जैद भाई, आपके मुंह से इतना स्टेटमेंट चाहिए कि वहां लड़की की जो चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस पहनने की, वो खत्म हो जाएगी अगर वो मदरसा है मदर तो, राइट? अच्छा अब इस पे मैं ये भी सवाल कर सकता हूँ, जो मठ होता है, मठ में अगर कोई लड़की जो है बिकनी पहन के जाना चाहे, तो क्या वो मठ में जाने देंगे? तो तुम क्या बोलोगे फिर? अभी अच्छा, ये मतलब कौन सा स्कर्ट सवाल से हुआ? आप, एक मिनट, स्कर्ट से आप कंपेयर करोगे बिकनी को? ये आपका तो दिमाग क्या है? आप, तो क्या, नहीं नहीं, मतलब आप क्या बिकनी को ड्रेस नहीं मानते? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। गाइस, आप सभी लोगों ने देखा कि इनके अंदर की, मुसलमानों के अंदर की हिपोक्रेसी आप देखो। जब तक कॉलेज था, ठीक है, वहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस था, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, फ्रीडम ऑफ चॉइस था, कि भाई उसको अगर पूरा कवर करके जाना है तो कॉलेज कौन होती है रोकने के लिए? सेम सवाल जब मदरसे पे आया कि क्या वहां पे एक लड़की, एक मुसलमान लड़की जो है, वो अगर सर खुला रख के जाना चाहती है या स्कर्ट पहन के जाना चाहती है तो आप अलाउ करेंगे? तो यही दोगले इंसान जो है, हिपोक्रेटिक इंसान जो है, हिपोक्रेट इंसान, ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे मदरसे का कानून चलेगा। दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ इस्लाम और मुस्लिम मेंटालिटी। ये हकीकत है। जैद भाई, आप अभी थोड़ा, आपसे ये टॉपिक पे बात हो चुकी है, हमारे खालिद भाई जुड़े हैं, मोहम्मद खालिद भाई, उनको उस हदीस पे कुछ बात करना था, हम उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद खालिद साहब, आपका सबसे पहले इस्तकबाल है। थैंक यू भाई। जी जनाब, भाई मोमिन है आप? हाँ है, पक्का। ओके। कौन से वाले? कुरान हदीस वाले, सिर्फ कुरान वाले, इमामों वाले, 12 इमाम वाले, तकलीद वाले, कौन से मोमिन है? कुरान वाले हैं, हदीस वाले हैं, सभी सभी है, ठीक है। आइम्मा दीन वाले हैं? क्या? आइम्मा दीन वाले हैं, एक इमाम को मानने वाले हैं, तकलीद वाले हैं, या गैर तकलीद वाले हैं? हम इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तकलीद करते हो क्या नहीं करते हो? करते हैं। किसकी, कौन से इमाम की करते हो? इमाम अबू हनीफा की करते हो, इमाम शाफी की करते हो, इमाम मालिक की करते हो, या अहमद बिन हंबल की करते हो? इमाम अबू हनीफा। ओके, बस ना भाई, तो इतना बोल देते मुकल्लिद है आप, हनफी है, ठीक है। बताइए क्या बात करना था आपको? भाई जो आपने वो हदीस बोली थी ना, वो बिल्कुल गलत बोली थी तुमने। वो हदीस है ही नहीं। हदीस है ही नहीं? और अगर हाँ, हदीस वैसी की वैसी रही तो? है ही नहीं वो हदीस। तुमने जो है ना, वेबसाइट पे ये ना अपने मन गढ़ंत हदीस बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मोहम्मद खालिद भाई बहुत अच्छे इंसान है, मेरे मोहम्मद खालिद पास भाई। मेरे पास ना अच्छा एक मिनट हदीस रुको, रखी हुई है अभी, ठीक है। सुनन इब्ने मोहम्मद खालिद माजा, भाई, सही मुस्लिम हदीस है 6612, ठीक है, जो तुमने एक मिनट, बताई थी एक ना। एक एक मिनट मोहम्मद खालिद भाई, सुनो तो सही। पहले ये बताओ। बताओ कि हमने जो हदीस पेश की, अब वो सही है, गलत है, हमने अपने मर्जी से बनाया, या हो सकता है रियल है? पहले ये बताओ कि हदीस को देखकर ऐसा लगा ना कि रसूलुल्लाह की यहाँ पे शान जो है घट रही है? फिर हम देखेंगे कि हदीस है क्या नहीं है। आपको हदीस सुन के लगा क्या नहीं लगा कि यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है एक अच्छे इंसान नजर नहीं आ रहे? आपको ये लगा क्या नहीं लगा? एडम, वो हदीस जरा फिर से वो पेश जब करना वो यार, हदीस जो है हम ही अभी नहीं, जैनब वाली डिस्कस कर रहे हैं। भाई हम क्यों 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 करे उस पर? नहीं, ये वाली नहीं है वो हमारे हदीस। पास एक हदीस अरे है रुको ना, ना, ये हदीस गलत है। खालिद भाई रुको,
खालिद भाई रुको रुको, ये खालिद हदीस एक है ही मिनट, नहीं भाई। अरे रुको यार, यार मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो, एक मिनट मैं निकालता हूँ हदीस। अच्छा मेरे ख्याल से चौदह सौ एडम थोड़ा, तीन 1403 वाली अरे मैं दिखाता हूँ यार, थोड़ा रुको तो सही, सर्च करो भाई, 1403 वाली। मैं अभी मेरी दिखाता हूँ बात यार, नहीं है टेंशन ना यार, लो। मैंने हदीस को करके रखा है अपनी, कोई बात नहीं, तुम सर्च कर लो। एक मिनट, मैं भी जा रहा हूँ वहीं पे। हाँ सही मुस्लिम 3407 ओपन करो। हाँ कर रहा हूँ। जी आपके सामने ये हदीस आ गई है। 347 है सही ना? मुस्लिम 3407। 3407 हाँ, कर रहा हूँ, रुको। निकाह का बयान। गाइस जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग स्ट्रीम को शेयर और लाइक जरूर करें। आई एम श्योर के इन हदीसों से हमारे कई सारे मोमिन है या मोमिना है, आ, उनकी आंखें खुल जाएंगी। ये डिस्कशन देख के, ये हिपोक्रेसी देख के हो सकता है कि उनकी आंखें खुल जाए, और हमारा मकसद भी यही है। नूबी जी कह रहे हैं टू वीआई इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, वह रिलीजन की पढ़ाई नहीं होती। इस्लाम कितना अंधा बना सकता है एक आदमी को, हद है। टट्टी और हंसी कह रहे इमेजिन योर इंटायर आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन अ डैश। ओके जी 347 भाई खुली 3407 भाई, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? 3407 ठीक है। हाँ हाँ। जरा मुझे तुम इसका उर्दू में बताओ, सुनाइए पढ़ के मुझे। अच्छा हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने एक औरत को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी जैनब के पास आए, और वो इस वक्त खाल को रंग दे रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाजत पूरी फरमाई। फिर अपने सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए तो फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतानी सूरत में पीठ फेरती है। बस जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो अपनी बीवी के पास आए। गलत हदीस है भाई ये, तुमने सही हदीस पढ़ी अच्छा ही नहीं। अच्छा, एक मिनट रुको मोहम्मद खालिद, पहले ये तुम्हें बताओ कि पेज ये भी बता दूं, हदीस को, पेज भी बता दो भाई। खालिद भाई मेरी बात तो पहले सुन लो। हाँ पहले भाई ये बताओ। बताओ कि इस हदीस को सुन के ऐसा लग रहा है ना कि रसूलुल्लाह की शान यहाँ घट रही है? हाँ बिल्कुल। एक बुरे इंसान नजर आ रहे हैं ना अगर किसी के बारे में ऐसा कहा जाए? हाँ पर है ही अच्छा नहीं जैद हदीस में। भाई, ठीक है एक मिनट, जैद भाई अनम्यूट करिए। जी जी जैद बोलिए। भाई ये जो हदीस आपके सामने बताई गई है, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसको आप डिफेंड भी कर रहे थे, क्या ये हदीस सही मुस्लिम में है क्या नहीं है? अभी मैं तो sunnah.com पे भी खोल सकता हूँ, इस्लाम वन पे खोल सकता हूँ, 360 पे खोल सकता हूँ, सब जगह पे हदीस ये खोल सकता हूँ। आप बताइए हाँ हदीस तुम है क्या नहीं है? वेबसाइट पे खोल लो भाई, अरे वेबसाइट पे हम नहीं मानते। खालिद भाई रुको थोड़ा, ये जैद भाई आपके मोमिन भाई है, थोड़ा रुक जाओ। जैद भाई खाली तो आप कौन सी हदीस की फिल्में देख रहे हो आप? अच्छा पहले सही ये तो मुस्लिम तुम तो हदीस है, बताओ ये हदीस है क्या नहीं है, जैद भाई ये हदीस है क्या नहीं है? सही मुस्लिम हदीस है। अभी बताता हूँ पेज नंबर भी तुम्हें। यार तुमने अच्छा अंधा लेकिन बना अच्छा लेकिन मैं भाई। एक बात तो जरूर कहूंगा गाइस, मेरे ख्याल चैप्टर से नंबर खालिद, 18 एक मिनट खालिद भाई मैंने म्यूट किया है आपको, थोड़ा मैं आपकी तारीफ कर देता हूं, एक मिनट। गाइस एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जो हमारे मोहम्मद खालिद भाई जुड़े हैं, ये वाकई में एक अच्छे इंसान है, वाकई में एक अच्छे इंसान है। इनके अंदर सच्चाई है। इन्होंने कहा कि हाँ ये हदीस जो है ये गंदी है, इसमें जो बात लिखी है, और ऐसा गंदी नहीं जो कहा भाई, मैंने गंदी एक, नहीं कहा, अरे गलत कहा है। रुको यार, गलत है ये हाँ हाँ हदीस। गलत, गलत रुको तो सही। तुम उस पे लोग जो गलत बात बता लिखी रहे हो हुई, ना, सही बताओ ना यार।
अरे रुको ना मेरे भाई, इतने जज्बाती क्यों हो तुम गए? लोग आपकी सही तारीफ बताओ। कर रहा हूँ, रुको रुको। ये भाई को लग रहा है, खालिद भाई को, कि इसमें जो बात लिखी गई है उस हिसाब से जिस भी इंसान के बारे में ये कहा जाए वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता, वो ठरकी से भी ऊपर का गया गुजरा इंसान हो सकता है। अब खालिद भाई का प्रॉब्लम ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये हदीस हमने बनाई है, हमने फैब्रिकेट की है, सही मुस्लिम में ये हदीस है ही नहीं। ठीक है, यहां अब हमारा डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, अगर हमने इनको साबित कर दिया और ये अगर जाके चेक करते हैं वहां पे ये हदीस मिल गई, तो फिर ये इस्लाम को छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई नबी नहीं हो सकता। खालिद भाई सही बोल रहा हूँ? गलत बोल रहे हो तुम। अब मैं बताऊं नहीं तुम्हें, मतलब, अगर जो मैंने साबित कर लिया तुम इस्लाम कबूल करोगे? हाँ, अगर ये हदीस ना रही सही मुस्लिम में तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, और अगर ये हदीस सही मुस्लिम में रहेगी तो क्या आप इस्लाम छोड़ोगे? मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई, क्योंकि मेरा इस्लाम धर्म अच्छा धर्म है। तुम अरे बताओ। अभी एक मिनट पहले क्या यूटर्न है यार। तुम हंस लो, एक जितना हंसना है। एक खालिद मिनट भाई एक ये मिनट बताइए, ये हदीस में गलत आपको क्या लग रहा है? इसमें गलत क्या लग रही है इस हदीस में? भाई ये है ही नहीं हदीस। चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर 171, हदीस नंबर 3407। ये है ही नहीं। आप पढ़ो, आपकी हदीस में क्या है? आप पढ़ो अपनी हदीस। बता दिया ना मैंने तो भाई। हम्म। बताओ मेरे को पेज नंबर, हदीस नंबर और चैप्टर नंबर बताओ, मैं पढ़ूं अच्छा, उसको। मैं देखता हूँ इसकी नंबरिंग, दूसरी वाली नंबरिंग क्या है देखता हूँ, लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि मैं मानूंगा ही नहीं, फिर भी मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ओके, मैं देखता हूँ, रुको, मैं इसको इस्लाम वन में पहले सर्च करता हूँ, sunnah.com में सर्च करता हूँ, रुक जाओ। अरे तुम खालिद क्या भाई देखो, गूगल। एक बात सुनो। देखो, ठीक है। ये जितने भी मुर्तद है ना, ये जितने भी मुर्तद है ना, इन लोग की एक टेक्निक गूगल होती को है, नहीं कुछ गलत मानते मत भाई। मानो। तुम लोग गलत अच्छा मत कहा जैद करो, भाई, उनके चाहिए। हम उनके गूगल को नहीं बैकग्राउंड से। मानते ब्रो। हम हदीस को मानते हैं, तुम लोग गूगल को मानते हो। ठीक है। जैद भाई क्या बोलोगे? नहीं नहीं, गूगल वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। ये सब ना, देखो, एक टेक्निक लगाते हैं कि कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसे अशब्द कहवा दिया जाए ये। लेकिन तुम लोग मतलब बहाव में कह देते हो, कहना मत, क्या कहा मत कहा करो, पहले उसकी तस्दीक किया करो। नहीं, वो बोल रही है हदीस है ही नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है, उनको पता है ये बात कि एक अच्छा इंसान जो है वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है ना खालिद भाई? हाँ, कर ही नहीं सकता, वो अच्छे इंसान थे। हाँ, अच्छा, जैद भाई क्या बोलोगे, ये हदीस है कि नहीं है भाई? मेरे को तो ये सारी कंफ्यूज कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये हदीस है। मेरे पास तो बुक है ना यार, मेरे पास तो बुक है ना, तुम्हारे पास ये हाँ, ये गूगल बुक है, वाला मेरे बात। अच्छा, पास मैं तो बुक आपको है, बुक में एक है मिनट नहीं एक है मिनट मैं हदीस। आपको दूसरा नंबर देता हूँ, एक मिनट मैं हाँ, आपको तो दूसरा फिर नंबर देता हूँ, आप उसमें चेक करना, एक मिनट रुको। मैं sunnah.com पे देखता हूँ इसकी नंबरिंग क्या है। कौन एक से मिनट मकतब भाई। से छपी हुई है आपके पास? आपके पास सही मुस्लिम जो है वो कौन से मकतब से छपी हुई है? कहाँ से छपी हो? सुन्नी मकतब से छपी हुई है, ठीक है। अरे सुन्नी मकतब कौन सा होता है भाई? अरे मकसद है, कहाँ पे देखो, पहले पहले बुक पे जाओ, जहाँ पे वो बुक है एकदम बंद करो, वहां पे देखो लिखा होगा मकतब का नाम, इस्लामी बुक, एक दिल्ली में है, कहाँ से छपी है देखो। हेलो खालिद भाई। अच्छा, एक काम करो खालिद भाई, क्या हुआ, गायब हो गए क्या खालिद भाई? पता नहीं। पेज फट गया या इसकी फट गई? नहीं, पेज फट गया होगा। लेकिन इतना तो है कि बंदे के अंदर इंसानियत है कि भाई, मतलब रसूल से कम ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती जो इस हदीस में बताया गया है। एंड आई एम श्योर कि खालिद भाई को अगर वो मिल जाए हदीस तो वो इस्लाम छोड़ देंगे। खालिद भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो सही मुस्लिम में आपके नंबरिंग में जो भी है उसमें 1403 ए अगर आप ढूंढ के देखो जरा, हो सकता है कि वो हदीस आपको मिल जाए। साहिल भाई यार से साहिल भाई, बात करें। कल मैं एक जन की स्ट्रीम देख रहा था, उनका नाम एक मैं मिनट, लूं? जैद भाई, नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं आपको।
ये सर्चिंग इस्लाम साहब कुछ कह रहे थे। जी सर्चिंग इस्लाम साहब। साहिल भाई, मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वो हाँ। जिसमें बता रहे थे कि अगर जैसे आपके माँ बाप जैसे काफिर हो गए और अब उनके हाँ। बेटे मुसलमान है, तो हम्म। बोलते हैं कि माँ बाप की जैसे मजहब को, माँ बाप की पैरवी करो कि मजहब की पैरवी नहीं करो, ऐसा मतलब बोलते हैं। हम्म। और सूर्य लुकमान में आता है 14 और 15। आप बता सकते हैं हाँ। कि वो सच है, क्या मतलब है, कुछ सच्चाई या फिर वजाहत कर नहीं नहीं, सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप माँ बाप की तब तक मानोगे जब तक, मतलब मैं इस्लाम का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, आप माँ बाप की तब तक मानोगे जब तक वो आपको इस्लाम के अगेंस्ट में कुछ काम करने के लिए नहीं कह रहे। अगर वो इस्लाम के अगेंस्ट में कहते हैं तो आप उनकी पैरवी नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे। मतलब अगर इस्लाम में, अगर आप इस्लाम के बारे में बोल मतलब मना नहीं कर रहे, आप जो मानते हो कुछ भी नहीं बोल रहे, तो उनको उनकी अतात करो, अपने माँ बाप की। इस्लाम के अगेंस्ट में कुछ अगर आपको नहीं करने कह रहे हैं तब तक आप उनकी इताअत कर सकते हो, पैरवी कर सकते हो। अगर वो इस्लाम के अगेंस्ट में आपको कुछ करने करे, इस्लाम की जो टीचिंग है उसके अगेंस्ट में अगर कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो आप नहीं मानोगे उनकी बात। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, मैं चाहता हूँ सर, हम्म। जो जो दावा किया जाता है कुरान इज अ कंप्लीट बुक, हम्म। पर मुझे जितना मैंने सच वाला जी की मैं आजकल उनकी दरस कुरान की सीरीज चालू हुई है ना, वो भी देखने लगा हूँ, अल बकरा की, हम्म। मतलब उनको देख रहा हूँ। कुरान में कोई काम की बात नहीं, कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं जो इंसान को नहीं पता है उस दौर के हिसाब से। और हम्म। तो क्या लगता है, आप क्या लगता है, कुरान वर्ड ऑफ गॉड है कि नहीं है? भाई जो खाली के कायनात जो भी होगा, ठीक है, वो इतनी भद्दी किताब तो नहीं लिख सकता। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। इतनी भद्दी किताब, इतनी नॉन सिक्वेंशियल और इतनी इर्रेशनल किताब जो है वो खाली के कायनात तो नहीं दे सकता भाई। इतनी बात तो मुझे पक्की लगती है एकदम, अरे दिल अरे की यार साहिल गहराई भाई, से मैं मानता हूँ। इनसे आपने सूरह फातिहा अच्छी से नहीं सुनी थी यार से साहिल भाई। इन्होंने सूरह इखलास सुनाया था, सूरह फातिहा में थोड़ा